देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री मणिपुर के दौरे पे हैं और जो पिछले दिनों वहां संघर्ष हुआ, उसमें अगर लोगों को मरहम लगा रहे हैं, अगर वहां जाके उनके विकास के लिए करीब 9,000 करोड़ के करीब वहां पे खर्च कर रहे हैं और वहां जाकर के लोगों को अगर सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री खुद जाके वहां बैठ रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, तो इसमें भी कांग्रेस को दर्द हो रहा है, इस पे भी प्रश्न उठ रहे हैं। तो क्या वो नहीं चाहते कि मणिपुर के लोगों को जो संघर्ष हुआ उनसे अच्छी बात की जाए? तो क्या वो नहीं चाहते कि वहां विकास के काम हो? क्या कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि मणिपुर के लोगों को जो सुविधाएं दी जाए सरकार की तरफ से वो ना दी जाए? कांग्रेस वाले चाहते क्या है? लेट हो जाते हैं तो जा क्यों नहीं रहे, जाते हैं तो गए क्यों और क्या करके आए? ये ठीक उसी तरह है, पार्लियामेंट नहीं बुला रहे, पार्लियामेंट नहीं बुला रहे। अच्छा, पार्लियामेंट बुलाते हैं तो चलने नहीं देते कि पीएम नहीं आ रहे, पीएम नहीं आ रहे। और पीएम भाषण देने जाते हैं तो सब उठ के बाहर चले जाते हैं। अरे भाई, तुम चाहते क्या हो? आज भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। कई राजनीतिक दल और क्रिकेट खिलाड़ी बाइकआउट की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया, उन्होंने कहा स्पोर्ट्समैनशिप की बात है, ये जो खेल संबंधी एजेंसियां उन्हें तय करना है। देखिए, जो एशिया कप हो रहा है, एशिया में जितने कंट्री हैं वो सारे देश इसमें भाग ले रहे हैं और क्रिकेट से संबंधित जो इनका बॉडी है, जो प्राधिकरण है, जो डिसाइड करता है कि खेल कब होंगे, किस जगह होंगे, कौन कौन से देश आ रहे हैं, तो ये फैसला तो उनको करना है। जहां तक बात है क्रिकेट के मैच की, हम किसी भी देश को तीन तरीके से देख सकते हैं। उस देश के जितने भी खेल हैं वर्ल्ड लेवल या एशिया लेवल पे, उनकी स्थिति किसी देश की क्या है। दूसरा, वर्ल्ड के लेवल पे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे है। तीसरा, अगर किसी देश से युद्ध हो जाए तो उसकी देश की फौज कैसी है। तो 26/11 पर जो 2004 से 2014 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी और बंबई में लोगों को भुनवा करके बैठ गए थे, वो देश अब नहीं है। पाकिस्तान को पिछले दिनों घुस के अंदर मारा और 2040 तक अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आएगी। जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 के बीच में, जो स्टेटमेंट थे संसद में, वो 2025 में ही कर दिया। और क्रिकेट का जो मैच है, जिस तरह सेना ने घुस के मारा है, क्रिकेट में भी पाकिस्तान को घुस के ठोकेंगे, कूटेंगे, छेतेंगे, चौके मारेंगे, छक्के मारेंगे, उनके विकेटों को उखाड़ेंगे और बिल्कुल जैसे घुस के मारा उसी तरह पाकिस्तान को क्रिकेट में भी उसी तरह ठोक के हराएंगे। वीडियो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से की गई थी, एआई जनरेटेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी माता जी को लेकर, उस पर अब एफआईआर शिकायत दर्ज कराई गई है। सर, क्या है? देखिए, गालियां तो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग कुछ का कुछ तो बोलते ही रहते हैं। कभी दलाल बोल दिए, कभी चौकीदार चोर बोल दिए, कभी वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। इनको यहां तक भी सब्र नहीं आया। ये एनडीए की खिलाफत करते करते, बीजेपी की खिलाफत करते करते, मोदी की खिलाफत करते करते, जो इस दुनिया में भी नहीं है बुजुर्ग देवी, उसकी भी खिलाफत पे पहुंच गए, देश की भी खिलाफत पे पहुंच गए, उसकी मां को भी गालियां देने लगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध के समय जो भारत माता के लिए वैसा बोलते थे, जो पाकिस्तान को फायदा हो और भारत को नुकसान हो। तो लोगों की भावना है, अगर किसी ने कंप्लेंट करी है और संविधान के अनुसार वो गलत है, एफआईआर अगर हुई है, तो ये देश तो संविधान से ही चलता है। और आने वाले चुनाव में बिहार में ही लोग बिल्कुल बता देंगे, जिस तरह चौकीदार चोर का नारा फेल हुआ था, उसी तरह वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, और जो प्रधानमंत्री की मां को गाली दी है उसका ठोक का जवाब देंगे और बिहार में हरा के इनको सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को घर बैठा देंगे। जो एक अनडेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप है, उसने डेमोलिशन के बाद रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है अपने हेडक्वार्टर मरकज तैयबा मुरिदके की। ये सब हुआ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अटैक। पाकिस्तान में जो चीजें हमने युद्ध के समय ध्वस्त की हैं और आज उसको रिकंस्ट्रक्ट
अगर पाकिस्तान में किया जा रहा है तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों को ये मुंह तोड़ जवाब है, जो कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ इतना जितना देश की सरकार बता रही है। अगर कुछ नहीं हुआ था, वो टूटे नहीं थे, तो दोबारा से वहां जो ध्वस्त करी है बिल्डिंगें वो बनाई क्यों जा रही है? तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जवाब दे दे इस पे, उनकी पार्टियां, कि वो हाँ जी वाकई अंदर घुस के पाकिस्तान के मारे ध्वस्त करे और अब वो बिल्डिंगें दोबारा बनाई जा रही हैं। ये जवाब है करारा उनको।